इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है जी, राइट अ प्रोग्राम डैट विल प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर नंबर ऑफ आवर्स। कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूज़र को कहे कि तुम नंबर ऑफ आवर्स यानी कि घंटों की तादाद एंटर करो। कंप्यूट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वीक्स डेज एंड आवर्स विद इन द इनपुट नंबर ऑफ आवर्स। फिर उसको वो कंप्यूट करे और जो भी उसका आंसर आए वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि उन आवर्स के अंदर वीक्स कितने आते हैं, डेज़ कितने आते हैं, आवर्स कितने आते हैं। जी यानी कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई यूज़र 4000 आवर्स एंटर करता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 23 वीक्स हैं, 5 डे हैं, 16 आवर्स हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी 2-3 चीज़ें आप समझ लें कि पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे है। 4000 घंटे एंटर होते हैं तो 23 वीक, 5 डे, 16 आवर कैसे आते हैं। पहले हम इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। ये करें तो ये आए, अगर ये करें तो फिर ये आना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर हैं। यानी कि ये देखें 23 वीक और 5 डेज 16 आवर्स। हम इनको भी आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी आवर्स में है। फिर तीनों को जो आवर्स होंगे उनको ऐड करके देखेंगे कि वाकई ये हमारा आंसर आता है। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। ये है 23 वीक। अब वीक का क्या मतलब होता है कि एक वीक के अंदर 7 डे होते हैं। हम 23 वीक को ऐसे भी लिख सकते हैं 23 इंटू 1 वीक। तो एक वीक के अंदर कितने होते हैं डे? 7 डे। तो हम इसको लिख सकते हैं 23 इंटू वीक की जगह हम लिख सकते हैं 7 डे। 7 डे तो हमने जाना आवर्स में, तो हम डे की जगह लिखेंगे आवर्स। वो कैसे? बिल्कुल ऐसे 23 इंटू 7 इंटू ये डेज होता है बराबर 24 आवर के। तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 24 आवर्स। यानी कि एक वीक के अंदर हमारे पास 23 इंटू 7 इंटू 24 आवर्स होते हैं। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 64। ये होगा 23 वीक के अंदर कितने हमारे पास घंटे होते हैं। अब डेज में आते हैं। 5 डेज हमारे पास हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 डे। तो 5 इंटू डे के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24। यानी कि एक डे बराबर होता है 24 घंटों के, 24 आवर्स। तो 24 ज़रा 5 आप करोगे तो आपको मिलेगा 120 आवर। और ये ऑलरेडी 16 आवर्स हैं। अब इसको और इसको आप ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो ठीक दी है कि अगर कोई 4000 आवर एंटर करता है तो उसका जवाब आना चाहिए 23 वीक, 5 डे, 16 आवर्स। हमने इनको आवर्स में कन्वर्ट करके देखा, वाकई ये 4000 घंटे बनते हैं। हाँ जी, ये वाकई 4000 घंटे बनते हैं। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। फिजिक्स के अंदर हम मुख्तलिफ कंसेप्ट पढ़ते थे कि जिसमें हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता था, मीटर को किलोमीटर में, इस तरह। तो फिर किलोमीटर को मीटर में या मीटर को मिलीमीटर में, इस तरह। ये फिज़िक्स के अंदर मुख्तलिफ कंसेप्ट आते हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर है, तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। फिर भी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना हो तो हम तकसीम करते हैं। छोटा यूनिट क्या है? मसलन मेरे पास है एक तरफ आवर्स और एक तरफ है दिन, यानी कि डे। अगर मैंने आवर से डे की तरफ जाना है तो तकसीम करेंगे। कैसे? मैं कहता हूँ जी मेरे पास 36 आवर्स हैं। 36 आवर का मतलब क्या है कि 1.5 डे, या इस तरह कह लें कि एक दिन 12 घंटे। अब मैंने वैसे तो मुझे पता चल गया कि ये 36 आवर एक दिन 12 घंटे के बराबर है, या एक 1.5 डे के बराबर है। अब मैंने मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है। मेरे पास 36 घंटे हैं, मैंने इसको डे की शेप में शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, 36 को तकसीम करूँगा आवर्स के साथ। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं?
तो जो भी जवाब आएगा वो मेरा डे बन जाएंगे, क्योंकि ये देखें उल्ट प्रोसेस है ना। अगर हमने डे से आवर की तरफ जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आवर से डे की तरफ आना तो हम डिवाइड करते हैं। अब मेरे पास आवर है, मैंने डे की तरफ आना है, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे डे आएंगे। तो डे कितने बनते हैं, ये 24 इसके तकसीम करें तो ये 1 आंसर आता है इधर। तो अगर इसका मैं मॉड भी लूँ तो इसका आंसर आएगा 12। तो ये मेरे पास आ जाएंगे आवर्स। तो इसका आंसर क्या है, 1 डे 12 आवर्स। इस तरह ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किस तरह हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएं या बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएं तो क्या करते हैं। मसलन अगर मेरे पास एक है 1000 का नोट, तो मैं इसको कहता हूँ ये 500 में कन्वर्ट करना है। तो 500 जो है वो 1000 से छोटा है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, फिर वो 1000 के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूँ मुझे 100 के नोट करने हैं तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1-1 रुपये के सिक्के चाहिए तो मुझे फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे। यानी कि जितना छोटा होता जाएगा उतनी बड़ी रकम से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। खैर इधर मैं लिख देता हूँ छोटी सी बात कि अगर आपने छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जाना हो तो आपको तकसीम करना पड़ता है। अगर बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जाते हैं तो आपको ज़रब करनी पड़ती है। ये छोटा सा फार्मूला आप ज़हन में रख लें। जिस तरह 1 मिनट होता है, अगर आप कहते हैं जी मैंने देखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड है, तो सेकंड मिनट से छोटा है, तो हम 1 मिनट उसको 60 से ज़रब कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटा है तो आप कहते हो जी मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने मिनट हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें 60 मिनट आते हैं, तो 1 ज़रब 60, इस तरह। खैर ये चीज़ें अलग हैं, तो ये कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसको दोबारा देखें, इसको जिस टाइप पे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद जब आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने क्या करना है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलें जी क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन हल करने का क्या था कि हमने यूज़र से एक इनपुट लेनी है और उस इनपुट का क्या करना है हमने, वो आवर्स में होगा। यानी कि आवर्स इस तरह आवर्स में हमारा इनपुट होगा, उसको हमने वीक में, डे में और आवर्स में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था कि छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना हो तो तकसीम करना है। तो हमने इसको इस पे पहले तकसीम करेंगे, वीक आ जाएगा, फिर इस पे तकसीम करेंगे, डे आ जाएगा, फिर इस पे तकसीम नहीं करने की जरूरत क्योंकि ये पहले आवर्स में है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरे पास कितने वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए, एक वीक के लिए, एक डे के लिए और एक आवर्स के लिए। तो मेरे पास 3 वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए। तो आवर्स तो उधर से ही आ जाएगा ना जो यूज़र इनपुट करेगा, बाकी 2 रह जाएंगे, एक वीक के लिए और एक डे के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सूरत हाल प्राइवेट। अगर आपको पिछला कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप आगे मूव कीजिएगा, वरना वीडियो को दोबारा से देखें कि किस तरह हमने कन्वर्ट करना है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ। प्राइवेट सब कमांड क्लिक के ऊपर यानी कि बटन लगाया, उसके क्लिक होने पे क्या हो, ये कोडिंग चले। हमें कितने वेरिएबल चाहिए, डिम, एक आवर्स का चाहिए एज इंटीजर और एक हमें डब्ल्यू का चाहिए यानी कि वीक के लिए एज इंटीजर और एक हमें डे के लिए चाहिए एज इंटीजर। ये हो गए। अब आवर्स की वैल्यू किधर से आएगी, वो यूज़र इनपुट करेगा। यानी कि आवर्स को दे दो तुम क्या इनपुट जो भी आए, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो आवर्स बराबर है टेक्स्ट बॉक्स लगा के डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स लगा के भी आप लिख सकते हो ये भी। यानी कि ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लिखनी है। इधर आप लिख सकते हो योर आवर्स, ऐसे, तो वो भी आवर्स में आ जाएगा, ये भी आवर्स में आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आपने सेलेक्ट करनी है, दोनों नहीं लिखनी, ठीक है। इनके 2 मुख्तलिफ तरीके हैं इनपुट लेने के। जब आपके पास आवर्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी तो हमने मालूम करना है वीक।
तो वीक बराबर है आवर्स डिवाइडेड बाय 168। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक वीक के अंदर इतने घंटे होते हैं, एक वीक के अंदर इतने घंटे होते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वीक आ जाएगा, और फिर आवर्स को हम दोबारा कह देंगे, इन दोनों का जो माड है वो आप आवर्स को दे दो, यानी कि जो रिमेनिंग रह गया वो आवर को दे दिया। यानी कि जितने वीक के अंदर बनते थे वो बना लिए, एक वीक 2 वीक जितने बनते थे बना लिए, बाकी जो रिमाइंडर रहता था ज़ाहिर सी बात है वो डेज़ में आएगा। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 डेज़ हैं तो मैं कहता हूँ इसको वीक में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट होएंगे? एक वीक 3 डेज़। अगर मेरे पास कह लें कि 15 दिन है तो मैं कहता हूँ उसको वीक में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा? 2 वीक 1 डे। यानी कि जितना वीक के पोर्शन में जा सकता है चले जाएंगे, बाकी जो दिन बचेंगे वो अगले पे चले जाएंगे। तो ये जितने आवर्स वीक में जाने थे वो चले गए, बाकी जितने आवर्स बचे वो आवर्स को दोबारा दे दिए। अब हमने डे निकालना है, तो डे के लिए क्या है कि आवर्स डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि एक डे के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो दोबारा आवर्स के जितने भी आवर्स 24 की स्लाइड बनते जाएंगी वो उसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, बाकी जितने आवर्स बनेंगे हम वो आवर्स को कह देंगे कि इसका मॉड हो जाएगा वो। तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह, आवर्स भी आ जाएंगे, डे भी आ जाएंगे, वीक भी आ जाएंगे। तो मैसेज बॉक्स हम शो करवा देंगे। वीक्स आर, इधर आप ये W लिख दें, एंड डेज आर, इधर आप D लिख देंगे, एंड आवर्स, इधर आप आवर्स लिख देंगे ऐसे। ये नहीं है आवर्स, क्योंकि आवर्स की हमने वैल्यू लगानी है इधर। तो इस तरह आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये चीज़ एट इज शो होगी, या इसकी वैल्यू आएगी ये W की। ये चीज़ एट इज शो होगी, या इसकी वैल्यू आएगी D की। और ये चीज़ एज इज शो होगी, और यहाँ इसकी वैल्यू आएगी आवर्स की। इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे वीडियो के कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।